अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तलबा CBCOPPD का पार्ट सेकंड इंग्लिश आर्ट एंड ग्रुप सब्जेक्ट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का टॉपिक है फाइलिंग के तरीके। फाइलिंग के तरीके जो है दो हैं, एक है फाइलिंग का तरीका दस्ती तरीका, एक है इलेक्ट्रॉनिक तरीका। तो जो फाइलिंग का जो दस्ती तरीका होता है ये बहुत पुराना है। इसमें फ़ाइल का तमाम काम इंसानी हाथों से किया जाता है। दस्तावेज़ात और ख़त किताबत कागज़ या कपड़े समेत किसी न किसी चीज़ पर तहरीर शुदा या छपी होती हैं। इन्हें फ़ाइल और फोल्डर में लगाकर अलमारी में रखा जाता है। अलमारियाँ लकड़ी या लोहे की बनी होती हैं। अलमारियों को महफूज करने के लिए ताला लगाया जाता है। बड़े दफातर में फ़ाइल की तादाद सैकड़ों और हज़ारों में होती है और वहाँ पर फ़ाइल स्टोर करने के लिए एक अलग रिकॉर्ड रूम होता है। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक तरीका। फ़ाइलिंग का ये तरीका जदीद तरीन है। इसमें फ़ाइलिंग का तमाम काम कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। दस्तावेज़ात और ख़त किताबत को फ़ाइल की सूरत में महफूज किया जाता है। फ़ाइल को मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर में रखा जाता है। फ़ोल्डर को कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD राम या DVD, ज़िप ड्राइव और फ्लैश ड्राइव वगैरह में महफूज किया जाता है। इस तरह बहुत ही कम जगह पर ढेरों डेटा जो है जमा किया जा सकता है। इन दोनों तरीक़ों की तफसील जो है वो दर्ज है। फाइलिंग का जो दस्ती तरीका है उसमें उफ़क़ी फ़ाइलिंग और अमूदी फ़ाइलिंग दो तरीके होते हैं। उफ़क़ी फ़ाइलिंग, इस फाइलिंग में दस्तावेज़ात और खतूत को एक दूसरे के ऊपर उफ़क़ी तौर पर रखा जाता है और इस तरह एक कागज़ निकालने के लिए इसके ऊपर वाले तमाम कागज़ात को उल्टना पड़ता है। दस्तावेज़ को उफ़क़ी हालत में महफूज करने के लिए काफ़ी तरीके हैं। पहला है धाती तार का तरीका। इस तरीके में लोहे या किसी धात की एक तार इस्तेमाल होती है। तार का ऊपर वाला सिरा नोकदार होता है जबकि निचले सिरे पर एक प्लेट लगी होती है। तार के ऊपर वाले नोकदार सिरे में से दस्तावेज़ात और खतूत को परोया जाता है। इस तरह वो तारीख़ और तरतीब से महफूज हो जाती है। तार को दीवार में लगे कील के साथ लटका दिया जाता है या मेज़ पर सीधी हालत में रख दिया जाता है। जब एक तार दस्तावेज़ से भर जाती है तो उसकी जगह दूसरी तार जो इस्तेमाल होती है। इसके फ़वाइद हैं, ये कम खर्च है, इसमें वक्त की बचत है, यानी थोड़े टाइम में आप किसी चीज़ को निकाल सकते हैं। जगह की बचत है क्योंकि ये कम जगह घेरती है। सादा और आम फहम तरीका है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। पुराना तरीका है और गैर महफूज है, यानी अगर इसको कोई जो है मौसमी असरात से भी नहीं बचा सकता, गर्द गुबार भी इसको लग सकता है और चोरी होने का भी अंदेशा होता है। तलाश में दुश्वारी होती है क्योंकि किसी चीज़ को ढूंढना हो तो मुश्किल होता है, नामुनासिब है, अच्छा नहीं लगता है, तबाह होने का अंदेशा होता है। अगर अहम कारोबारी खतूत दस्तावेज़ात को इस तरीके में रखना इन्हें बर्बाद करने के मुतरादिफ होता है। इन्हें इंसानी हाथ, गर्द गुबार, दीमक, पानी और मौसमी असरात तबाह कर देंगे। दूसरा तरीका है फीतादार फाइल का तरीका। इस तरीके में दो बड़े साइज़ के गत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। एक गत्ता उसकी हालत में नीचे और दूसरा उसके ऊपर उल्टा होता है। नीचे वाले गत्ते के दरमियान में कपड़े का एक फीता रखा जाता है। फीते को ऊपर से कपड़े पर गोंद लगाकर गत्ते के साथ चिपका दिया जाता है। खतूत और दस्तावेज़ को नीचे वाले गत्ते पर उसकी हालत में रखा जाता है। इनके ऊपर दूसरा गत्ता रख के बांध दिया जाता है। फ़ाइल उठाकर मखसूस जगह पर रख दिया जाता है। हवाला की सहूलत के लिए फ़ाइल पर मुद्दत दर्ज कर दी जाती है जिस मुद्दत का ये रिकॉर्ड होता है। इसके कुछ मेरिट भी हैं। महफूज है, यानी एक गत्ता ऊपर होता है, एक गत्ता नीचे होता है, दरमियान में कागज़ात होते हैं तो ये महफूज रहता है। वक्त की बचत है, अगर कभी ढूंढना हो तो आसानी होती है। सादा और आम फहम है, जगह की बचत होती है, यानी कम जगह घेरता है। इलास्टिक है, यानी इसके अंदर लचकदार है, यानी तब्दीली करना चाहे तो कर सकते हैं। कम खर्च है, इसके ऊपर कम खर्चा आता है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। तलाश में दुश्वारी, अगर किसी कागज़ को आपने ढूंढना हो तो आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है और कागज़ के फटने का भी ख़तरा होता है।
بد نظمی، کاغذات بعض اوقات جو ہے نا اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے، گم ہونے کا خطرہ، اگر کوئی کاغذ کو نکال لے یا آگے پیچھے ہو جائے تو پھر اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ غیر محفوظ طریقہ ہے فائلنگ کا، یہ طریقہ انتہائی غیر محفوظ ہے۔ خطوط دستاویزات انسانی ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہتے، اہم دستاویز چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے کاروبار کی راز کو نقصان نہیں ہوتا۔ پھر ہے محرابی طریقہ، فائلنگ کے اس طریقہ میں محراب نما فائل استعمال کی جاتی ہے۔ اس فائل کے اندر لوہے یا سٹیل کی بنی ہوئی الٹے یو کی شکل والی دو نالیاں ہوتی ہیں، ان نلیوں کو مخالف سمت میں کھینچ کر کھولا بند کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کے تحت دستاویزات کو محفوظ کرنا اور نچلے حصے میں مشین سے سوراخ کرتے ہیں۔ فائل کی درمیانی نلیوں کو کھول کر ان میں دستاویز لگا کر نلیوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فائل بند کر کے محفوظ جگہ پر اس کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے انشاءاللہ فوائد جو ہے ہم کل پڑھیں گے، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ